हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वागत है आपका, मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत बड़ी खबर से। किसान आंदोलन का 19वां दिन, किसानों की भूख हड़ताल लगातार जारी है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का अनशन लगातार जारी है। आपको बता दें, भूख हड़ताल पर किसान बैठे हुए हैं। लगातार सरकार पर दबाव बनाने के लिए अलग अलग तरीके किसान अख्तियार कर रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ आज अनशन किया जा रहा है। शाम 5 बजे तक किसान उपवास रखेंगे। दिल्ली के सभी नाकों पर इस वक्त किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कल ही किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये अपील की थी कि जिस भी नाके पे जो भी किसान मौजूद हैं वो भूख हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज करेंगे। तो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर समेत दिल्ली के आसपास के तमाम नाकों पर जहां किसान जो है धरने पर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा आज भूख हड़ताल की जा रही है। और लगातार हम आपको सिंघू बॉर्डर से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंच पर काफी संख्या में किसान नेता मौजूद हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कई महिलाएं और बच्चे भी आज के आंदोलन में शामिल हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों का समर्थन करने का ऐलान किया और आप नेताओं से भी उन्होंने भूख हड़ताल करने की अपील करी है किसानों के साथ। विपक्षी पार्टियों के समर्थन तो किसानों को मिल ही रहा है, साथ साथ तमाम दूसरे संगठन भी किसानों के समर्थन में आगे आ रहे हैं। चाहे तमाम खिलाड़ी वर्ग हो, चाहे पूर्व सैनिक हो या चाहे मनोरंजन जगत के लोग हों, कई लोगों द्वारा अपना पुरस्कार वापस भी किया गया है किसान आंदोलन के दौरान। इसी के साथ ही आपको बता दें, कई इंटरनेशनल संगठन भी किसानों के समर्थन में सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे। कई लोग यूके, यूएस, कनाडा से भी किसानों के समर्थन में यहां पर आंदोलन में आए हैं। और लगातार सिंघू बॉर्डर पर अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। अलग अलग तरीके से इन किसानों की सेवा करने के लिए अलग अलग स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर। सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की तस्वीरें दिखती हैं। आंदोलन की शुरुआत की थी पंजाब के किसानों ने, उसके बाद उन्हें लगातार हरियाणा के किसानों का समर्थन मिला और उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इन तमाम स्टेट्स के जो किसान हैं वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। अब राजस्थान से भी किसानों के जत्थे जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और कल ही दिल्ली जयपुर हाईवे पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी जब किसानों का एक जत्था वहां पर पहुंचा और भारी संख्या में फोर्स तैनात किया गया था दिल्ली जयपुर बॉर्डर पर। और जैसा कि इनपुट मिल पा रहा है, हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि अभी और भी ग्रुप्स किसानों के दिल्ली जयपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे और दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करने की कोशिश, ठप करने की कोशिश किसानों द्वारा की जाएगी। आज का जो अनशन है ये संयुक्त मोर्चे के फैसले के अनुसार हो रहा है। हमारे जो बॉर्डर हमने रोके हुए हैं, 4 पूरी तरह रुक चुके हैं और 5वां रोकने जा रहे हैं आज। इस पर जो आगू, एक जथेबंदी का एक आगू भी जिस भी मोर्चे पर वो है डटा हुआ अपनी फोर्स के साथ, वही बैठेगा। वो इसको ऐसे नहीं है वो सिंघू पे जाएगा या टर्की पे जाएगा, जो जहां बैठा है वो वहीं बैठेगा। हम सत्र पर जिला कलेक्टर के सामने, डीसी के सामने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जो, उसके सामने आज दिल्ली के आसपास जो स्टेटें हैं उसमें 1 दिन के लिए और दूसरी स्टेटें हैं उसमें 3 दिन के लिए धरना जो देने जा रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। ऐसे में कड़ाके की ठंड में किसान अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये सिंधु बॉर्डर से सीधा कि किस तरीके से जो किसान आज 19वें दिन अनशन में बैठे हुए। तमाम जो महिलाएं हैं, महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर ज्यादा नोट की जा रही है। साफ तौर पर ये महिलाएं हैं, ये भी अनशन में बैठी हुई है। तो ऐसे में जिस तरीके से कल किसान संगठनों ने ऐलान किया था कि 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तमाम जो किसान है वो अनशन पर बैठेंगे। आप ये देखिए एक्सक्लूसिव ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं
महिलाएं भी साफ तौर पर अनशन पर बैठी है, तो महिलाओं की भागीदारी लगातार यहाँ पर नोट की जा रही है। साफ तौर पर जो तमाम जो महिलाएं हैं, ये महिला और ये लोग और ये पदाधिकारी आज एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे में लगातार सरकार पर दबाव बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को यहाँ पर सहयोग मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों से और अपने कार्यकर्ताओं से बोला था कि किसानों के समर्थन में आप लोग भी एक दिन का अनशन करें। तो तमाम जो आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग हैं, ये सभी लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। आज पूरे दिन शाम को 5 बजे तक ये लोग इसी तरीके से अनशन पर बैठे रहेंगे। सरकार पर लगातार दबाव बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से हम बात करें और लगातार स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से किसान नेता यहाँ पर चल रहे हैं कि किसान आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पहले टोल फ्री, उसके बाद जिस तरीके से एक दिन की भूख हड़ताल। मैं स्टेज पर दिखाना चाहूंगा, स्टेज पर देखेंगे कि तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, नेशनल लेवल के जो नेता हैं, वो यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, साफ तौर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सुबह से ही यहाँ पर 8 बजे से ही ये अनशन स्टार्ट हो गया था और शाम को 5 बजे तक ये अनशन चलेगा। ऐसे में सरकार के लिए भी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से कड़ाके की ठंड है उसके बावजूद किसान यहाँ पर डटे हुए, लगातार किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो साफ तौर पर सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर है और ऐसे में साफ तौर पर सरकार को भी सोचना चाहिए और दोबारा से विचार यहाँ पर करना चाहिए। साफ तौर पर यहाँ पर सरकार को विचार करना चाहिए। राजा पटेल, सिंधु बॉर्डर, हरियाणा न्यूज। और सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। राजा, अगर बात करें अभी फिलहाल क्या ताजा तस्वीरें देख सकते हैं? आज भूख हड़ताल कर रहे हैं किसान, ऐसे में क्या अलग नजारा सिंघू बॉर्डर पर? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि भूख हड़ताल पर किसान बैठे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो नजारा है सुबह का समय है और ऐसे में तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर काफी ज्यादा ठंड है, काफी तेज है, यहाँ पर हवा चल रही है। उसके बाद जिस तरीके से मैं बात करूँ, आज सुबह से जो किसान है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक दिन की ये भूख हड़ताल है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये भूख हड़ताल चलेगी। मैं आपको बता दूं तमाम जो महिलाएं हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, जो वो भी इस भूख हड़ताल में शामिल है। ऐसे में मैं दिखाना चाहूंगा जो सामने स्टेज है, यहाँ पर ओपन मीटिंग चल रही है और यहीं पर जो तमाम बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो साफ तौर पर सरकार पर दबाव बनाने की किसानों की तरफ से लगातार कोशिशें यहाँ पर जारी हैं। और वहीं दूसरी तरफ बात करें जो अलग अलग बॉर्डर है, वहां से जो फीडबैक नंदनी आ रहा है कि वहां पर भी जो किसान है, कई किसान नेता हैं और पदाधिकारी हैं, वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में आज जिस तरीके से 14 तारीख को तमाम जो देश की बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है यानी कि जो डीसी ऑफिस है, वहां पर जो किसान नेता है कहीं ना कहीं अपने किसानों के साथ वहां पर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। ऐसे में आज जो सिंधु बॉर्डर की बात करें तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो किसान नेता है, तमाम जो पदाधिकारी है वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि ये भूख हड़ताल शाम को 5 बजे और जिस तरीके से नंदिनी मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका लगातार इनको समर्थन मिल रहा है। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जो बात करें, जो उनके तमाम जो मंत्री है, तमाम जो कार्यकर्ता है, वो भी हरियाणा की बात करें चाहे अलग अलग राज्यों में जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं उपवास पर बैठे हैं। तो साफ तौर पर राजनीतिक पार्टियों का यहाँ पर बहुत ज्यादा समर्थन इस आंदोलन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार जो सरकार की बात करें, सरकार को अब कहीं ना कहीं दोबारा से जो किसान नेता, अब सब हमारी कुछ देर में बात हुई है, किसान नेता यही कह रहे हैं कि लगातार सरकार को वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से आज 19वां दिन है, ऐसे में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार से दोबारा से किसान नेता अपील कर रहे हैं कि दोबारा से टेबल में वार्ता करनी चाहिए और जिस तरीके से बात करें साफ तौर पर कहीं ना कहीं इसका हल निकालना चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब इंतजार इसी बात का है कि कब इस आंदोलन का हल निकलेगा और कब किसानों की मांगे जो है पूरी होंगी। आज किसान नेता तमाम भूख हड़ताल कर रहे हैं, ऐसे में तमाम युवा किसानों को भी हम यहाँ देख सकते हैं। राजा, चाहेंगे आज बात करें इन किसानों से और पूछें कि क्या इस भूख हड़ताल का असर सरकार पर होगा, क्योंकि अब तक जो है इतनी बार दबाव बनाने की कोशिश की लेकिन दबाव नहीं बन पाया। बातचीत की बात सरकार कर रही है, कृषि कानून की वापसी की नहीं कर रही है। एक बार ले रिएक्शन इन सभी का। और बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ किसान मौजूद हैं। सर, किस तरीके से सर आज आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, आज भूख हड़ताल पे आपके जो बड़े नेता है वो बैठे हैं, किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? एक मिनट और किसी किसान से बात करते हैं। सर, आज आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, आपके जो नेता हैं भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सरकार पर लगातार दबाव बनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ये है कि जो सरकारें ने काला कानून किया हुआ है
उनके लिए, उनको बताने के लिए भी हम खिला नहीं सकते, बैठ भी सकते हैं, और प्रशासन को भी मदद की लोड़ है तो हम उनके लिए तैयार बैठे हैं। जैसे बैरियर के पास पुलिस बैठी हुई है, उनके लिए भी खाना तैयार है, जब मर्जी आओ खाओ। और मोदी को यही कहना चाहेंगे कि ये काला कानून बंद करे, हम अपने अपने घर जाए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज 19वां दिन है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में जो बड़े पदाधिकारी हैं भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अलग अलग बॉर्डरों की बात करें वहां पर भी अनशन पे तमाम जो किसान नेता हैं वो बैठे हुए हैं, तो क्या मैसेज देने की आप लोग सरकार को कोशिश करें? हम मैसेज देते हैं मोदी को भी खेती काला कानून वापस लवे, भी अपने अपने घर को जावे लोग। क्या लगता है आपको कि सरकार जिस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आंदोलन बढ़ता जा रहा है, किसानों की भी संख्या बढ़ रही है, क्या लगता है आप सबको सरकार झुकेगी, आपकी बातें मानेगी? सरकार झुकेगी, बहुत बाती है। आप कहाँ से आए सर? मैं झज्जर से आया हूँ भाई। हरियाणा के किसानों की लगातार भागीदारी यहाँ पर देखी जा रही है, हरियाणा के किसान भी यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि सरकार झुकेगी, आपकी बातें मानेगी? भाई सरकार ने झुकना पड़ेगा, सरकार की जागी ना झुकेगी थे। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, इतनी दूर से भाई आ रहे हैं, इनके गैल हाँ और कति जी जान तक गैल हाँ, चाहे हमें जान देनी पड़ जाओ, ये मोदी झुकना पड़ेगा, किस जगह ना झुकेगा थे, चाहे कुछ कर लो। विपक्षी पार्टियों का लगातार आप लोगों को समर्थन मिल रहा है। केजरीवाल हैं जो मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने आज एक दिन का उपवास रखने का ऐलान किया तमाम मंत्रियों से, तमाम कार्यकर्ताओं से, तो लगातार समर्थन आप लोगों को मिल रहा है। भाई राजनीतिक किसी पार्टी की लोड़ नहीं, हमने हमारे में दम है, हम अपना आप भी कर सका, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद, वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक पार्टी इसको बदनाम करने की कोशिश करेगी, हम उसका बहुत विरोध करते हैं। और बाकी इस बीजेपी का तो काम खत्म है, इस हरियाणा में तो काम खत्म है, खट्टर को नहीं खच्चर है, इसका काम बंद लिया। आप कहाँ से आए? हम मोगा से हैं, पंजाब। आज भूख हड़ताल कर रहे हैं आप लोग, किसान जो संगठन है भूख हड़ताल में बैठे हैं अलग अलग बॉर्डरों पर, तो क्या लगता है आपको सरकार इस भूख हड़ताल से सरकार दबेगी, आप लोगों की मांगे मानेगी? क्योंकि आज 19 दिन हो गए हैं, आप लोगों की 6 बार बातें हुई हैं, सरकार से विफल रही हैं, तो आपको लगता है कि सरकार को दोबारा से बातचीत स्टार्ट करनी चाहिए? बिल्कुल, सरकार जो आज बिल्कुल एक घबराई हुई दिस रही है, जो संघर्ष है एक बहुत ही ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1947 ਦੇਖੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 1984 ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ 2020 ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो देख सकते हैं आप रंजनी की किस तरीके से जो किसान है उनका जोश देखने लायक है। इतनी ज्यादा ठंड के बावजूद भी साफ तौर पर सरकार से लगातार आज 19वां दिन है और तमाम जो किसान संगठन है, चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, अलग अलग राज्यों के किसानों की बात करें, वो एक ही मांग पर अड़े हैं कि सरकार जल्द से जल्द कानून को खत्म करे, तभी हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। जी बिल्कुल राजा, और तमाम किसानों को हमने सुना, लगातार हर दिन के साथ इनके हौसले और ज्यादा बुलंद ही हो रहे हैं अपने इस आंदोलन को लेकर। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आंदोलन तो चलता रहेगा, लेकिन सरकार आखिर कब तक हाथ पर हाथ रखकर देखती रहेगी? दोनों का अड़ा रहना, किसानों का अड़ा रहना और सरकार का भी अड़ियल रवैया कहीं ना कहीं परेशान यहाँ पर उन लोगों को कर रहा है जो तमाम वृद्ध, तमाम महिलाएं, तमाम जो किसान हैं वो लगातार सर्दी के मौसम में डटे हुए हैं, और आम लोग जो इन सड़कों से रोज गुजरते थे और अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए रोज अपने कमाने के लिए इन सड़कों से गुजरते थे, ये सड़कें अब जब ब्लॉक हैं तो उनको परेशानी हो रही है। ऐसे में उनकी परेशानियों का भी समाधान जो है उसके बारे में भी सरकार नहीं सोच रही है। लगातार किसान अगर दिल्ली को चारों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती ये आम लोगों के लिए बन सकती है, इसका अंदाजा लग रहा है। बिल्कुल वाकई में नंदिनी जिस तरीके से बात करें, लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर परेशानी हो रही है, सरकार को दोबारा से कहीं ना कहीं सोचना चाहिए और इस बारे में विचार भी करना चाहिए। लगातार सरकार अपना रुख अपना रही है कि हम किसी भी कीमत पर कानून को वापस नहीं लेंगे। ऐसे में जो किसान है वो भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक कानून सरकार रद्द नहीं करती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तमाम बॉर्डर की बात करें नंदिनी, जिस तरीके से दिल्ली की ऑलरेडी जो बॉर्डर है, चाहे गाजीपुर की बात करें, दिल्ली यूपी की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें या फिर इधर टिगरी बॉर्डर की बात करें, चारों तरफ से जो बॉर्डर सील है, जो 1-2 सड़कें रह गई है उनको भी जो जानकारी मिल रही है नंदिनी, जिस तरीके से 15 तारीख के बाद किसान नेता दोबारा से रणनीति बनाएंगे और दोबारा से जो मुख्य सड़कें हैं दिल्ली की उनको कहीं ना
कहीं ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कहीं ना कहीं सरकार के लिए, आम लोगों के लिए रहने वाली है। ऐसे में सरकार को साफ तौर पर रंजनी सोचना चाहिए, दोबारा से विचार करना चाहिए और किसानों को मनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए, ज्यादा समय हो गया, अभी तक सरकार की तरफ से कोई इनको नहीं ऐसा आश्वासन कोई मिला है, ना इनको कोई बातचीत को लेकर दोबारा से बुलाया गया है। तो सरकार जिस तरीके से सरकार का रवैया है, तो सरकार जिस तरीके से सरकार चला रही है, तो सरकार को सोचना चाहिए, दोबारा से टेबल पर बैठकर रंजनी साफ तौर पर सरकार को बात करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो संख्या किसानों की बढ़ रही है लगातार, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, ये नेशनल हाईवे है, 20 किलोमीटर तक, रंजनी बहुत बड़ी बात है, 20 किलोमीटर तक इसी तरीके से किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। और ऐसे में जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान नेताओं ने किया और साफ तौर पर ऐलान किया है कि यदि ये तो ट्रेलर है, यदि जरूरत पड़ी हमें तो और भी अलग अलग राज्यों के किसान यहाँ पर आने को तैयार है, तो साफ तौर पर सरकार के लिए और ज्यादा चुनौती बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, और ज्यादा बड़ी चुनौती लगातार बन रही है।